नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आज आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको यहाँ पर जो भारतीय भूगोल है उसका मैं पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन आपको कराऊंगा। उसके बाद हम आपको यहाँ पे यूपी की ज्योग्राफी का पोर्शन कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर देखिए पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में ना कराते हुए मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैप के माध्यम से याद करना सिखाऊंगा। किस तरीके से आप मैप के माध्यम से आसानी से उन चीज़ों को याद कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा यहाँ पे निचोड़ देने का आपको प्रयास करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद बताइए, आप खुद कमेंट करिए कि आपको यहाँ पर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है और आप कहते हैं कि इसे कंटिन्यू रखिएगा तो मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूँगा और आपको बहुत ही अच्छे नोट्स के माध्यम से आपको खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो चलिए, ये आपको पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को जब देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं जितने भी आपको पॉइंट समझाने जा रहा हूँ सब कुछ याद करने का तरीका भी साथ ही साथ में आपको बताता जाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके लिए प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो आप देख लीजिएगा। आपको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा। जैसे कि पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि लोकेशन को लेकर के, जो आपके यूपी की या जो भारत की लोकेशन है वो आपकी कहाँ पर है। तो लोकेशन आप अगर देखेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड के तौर पर देखते हैं, हम जो ग्लोब में देखते हैं वहाँ पर जो भारत है वो किधर की साइड पे पाया जाता है और यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने देखिए यहाँ पे जो बनाया हुआ है, यहाँ पे आपके लिए ग्लोब बनाया हुआ है और इसमें मैंने आपको समझाया भी हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो ऊपर का पोर्शन होता है वो आपका उत्तरी गोलार्ध होता है और जो नीचे का होता है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो ऊपर की साइड पे जाएंगे और यहाँ पर जो मिडिल में मिलती है वो हमको क्या मिलती है, भूमध्य रेखा हमको मिडिल में देखने के लिए मिलती है। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो अगर आप यहाँ से भूमध्य रेखा से ऊपर की साइड पे यानी नॉर्थ की साइड पे अगर जाएंगे तो यहाँ से नॉर्थ से अगर मैं यहाँ पे दूरी बताना चाहूँ कि नॉर्थ से लेकर के आप अगर देखेंगे तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो दूरी है वो आपकी 876 है। तो इसे आप किस तरीके से क्रम में याद रखोगे, तो किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। तो पहले 8 में से एक कम करोगे 7 में से एक कम करोगे 6। तो इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, 876 किलोमीटर। तो यहाँ से भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु तक की दूरी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपकी 876 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो भारत पाया जाता है वो किस गोलार्ध में पाया जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर इसके दो पोर्शन कर दिए जाएं तो ये आपका उत्तरी, पहले ऊपर का उत्तरी हो गया और उत्तरी के बाद ये आपका इधर की साइड पे देखोगे तो ये आपका पूर्वी, उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पाया जाता है। आपको पता है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की जो स्थिति है वो आपकी यहाँ देखने के लिए मिलती है। और जो कर्क रेखा है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्लोब के माध्यम से तो भारत से होकर गुजरती है, जो 23.5 अंश की है। 23.5 अंश पर है जो कर्क रेखा, वो आपके भारत से होकर गुजरती है। तो भारत के मिडिल से होकर गुजरती है एक तरीके से। तो वो भी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो पहले जो पॉइंट याद करने वाले हैं वो पहले ये चीज़ पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जो भारत की यहाँ पे भूमध्य रेखा से अगर दूरी दक्षिणी बिंदु तक की नापी जाए तो वो आपकी 876 किलोमीटर है। किस तरीके से क्रम में याद करना बता दिया, 876 एक एक कम करते जाएंगे। और यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है, जो ग्लोब पर अगर आप देखोगे तो भूमध्य रेखा बीच से खिंची हुई रेखा है। भूमध्य यानी जो धरती है, धरती के मध्य से एक काल्पनिक रेखा मानी है हम लोगों ने, तो वो ये भूमध्य रेखा है। इसके अगर हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में हमें भारत देखने के लिए मिलेगा। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इसे जब इस तरीके से काट देंगे तो ये पश्चिमी और ये पूर्वी आपका बढ़ जाएगा। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अब आपके समझ में आ गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब हम आते हैं भारत के नक्शे के ऊपर। तो पहले तो देखिए भारत के नक्शे में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि पहले आपको क्या करना है, आपको सभी राज्यों की जो लोकेशन है वो आपको याद करनी है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है, किस राज्य की किससे सीमा लगती है, ये भी आपका पूरा टॉपिक है। तो यहाँ पर पहले आपको ये मोटा मोटी पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य हमारा कहाँ पर है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की साइड पे आपका लद्दाख हो गया, ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर हो गया, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सभी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्रम से। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपका जो नॉर्थ साइड से आपका ऊपर जो ऊपर का जो बिंदु है और नीचे का बिंदु है, तो इनमें जो अंश हैं वो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो नीचे की साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट पर यहाँ पे जो तमिलनाडु है वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ में ये 8 अंश 4 मिनट पे है। अब आप कहोगे कि अगर भारत के सापेक्ष में देखेंगे तो ये साउथ में चला जाएगा, परंतु आप हम यहाँ पर जो इसे देख रहे हैं वो हम ग्लोब के माध्यम से देख रहे हैं। तो ग्लोब में अगर आप जाएंगे तो भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो आपको मैंने अभी बताया कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरा ग्लोब बना दिया। ग्लोब बना करके हमने बताया कि यहाँ पर भारत है आपका, तो यहाँ पर भारत है, तो भारत नॉर्थ की साइड में है, तो यहाँ पर इसलिए लिखा है 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और अगर आप ऊपर की साइड पे भी जाएंगे तो ये पूरा नॉर्थ ही तो जा रहा है, नॉर्थ 90 डिग्री तक जाता है यहाँ पे, तो 90 डिग्री तक जाता है, तो यहाँ पर सीधा ये भारत इसके बीच में ही पड़ जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये भारत की लोकेशन है, भारत की लोकेशन है तो पूरा नॉर्थ में है, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्थ यहाँ पर अगर हम नीचे की साइड से हमने देखा जो कि तमिलनाडु में आपकी जो लोकेशन है यानी जो अंश है इसका, और इसका यहाँ पर देखेंगे ये है 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ। तो नॉर्थ क्यों लिखा गया है, इसलिए मैंने बता दिया, नॉर्थ इस ग्लोब के बेस पर लिखा गया है, ठीक है, नॉर्थ इस ग्लोब के बेस पर लिखा गया है, क्योंकि ग्लोब में ये नॉर्थ में पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए नॉर्थ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपने ये देख लिया। अब यहाँ पर इस तरीके से आप देख लीजिए इधर का, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ जो गुजरात में आप देखते हैं तो गुजरात में आपको मिलता है 68 अंश और 7 मिनट पूर्वी। देखिए पूर्वी लिखा हुआ है, ये पूर्व का है। पूर्व का क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो जो भारत है, भारत को अगर हम ग्लोब में देखते हैं तो भारत कहाँ पे पाया जाता है हमारा, इस तरीके से भारत यहाँ पे है, इसकी लोकेशन, ठीक है, यहाँ पर लोकेशन है। तो ये कहाँ है, इधर का जो पोर्शन होगा इधर भी, ये भी तो पूर्व में ही लोकेशन है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पूर्व में है, तो इसीलिए ये पूर्व का दिखा रहा है, ठीक है, ये पूर्व का। और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी पूर्व का है। वैसे अगर भारत के बेस पे देखोगे तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो जानी चाहिए आपके हिसाब से, तो भारत के बेस पे नहीं देखना है, इसे पूरा ग्लोब के बेस पे देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो है वो आपका पूरा यहाँ पे अलग है, यानी जो पूर्व है, पूर्व दिख रहा है आपको। पूर्व क्यों दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये आपका यहाँ पे हम ग्लोब में देखते हैं तो भारत यहाँ पर हमको मिलता है यहाँ पर, तो ये इसलिए ये पूर्व लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे की साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट का पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ के ऊपर का पॉइंट है भारत के, तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसको बना लें, जैसे मान लो, ठीक है, इस तरीके जैसे मान लो बना लें हम, इस तरीके 4 करके इस तरीके से बना लें, ठीक है, इस तरीके लोकेशन बना लें, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये नॉर्थ में दिखा रहा है, नॉर्थ यानी यहाँ पे देखोगे तो ये कितना है 8 अंश 4 मिनट, ठीक है, ये नॉर्थ का लिखा हुआ 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऊपर भी 37 अंश और 6 मिनट, 6 मिनट ये भी नॉर्थ लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे इस पोर्शन में यहाँ पे साउथ इधर की ईस्ट की साइड में ये आप देख ही सकते हो 97 अंश 25 मिनट, तो ये आपका पूर्व लिखा हुआ है। अब पूर्व आप देख सकते हो ना, क्योंकि ये पूर्व में है, पूरे ग्लोब के बेस पर देख रहे हैं तो ये पूर्व में है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे पूर्व में है, इसलिए पूर्व लिखा हुआ है, ठीक है। आप समझ गए, इस तरीके से आप समझिए, आप भारत के बेस पे मत लीजिएगा इसको, आप पूरा ग्लोब के बेस पे लीजिए, ग्लोब में जहाँ पे स्थिति है भारत की वहां से आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए। अब आपको किस तरीके से याद करना है वो मैं याद करना आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप अंश का जो मान है वो आप भूल गए, तो यहाँ पर आप मिनट का याद रखिए, मिनट का, मिनट यहाँ पे कितना है 4, ठीक है, 4 मिनट है। अगर आप ऊपर जाएंगे 4 हो गया, 4 के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपका 5 हो गया, लास्ट में देखिए 4 के बाद आपका 5 हो गया, 25 मिनट है ना, 5 मतलब अंक से पकड़िए, 5 हो गया, 5 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया आपका 6, और फिर यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पर आप जाएंगे इधर गौर मोती देखिए जाके, यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे 7 मिलेगा आपको। तो बाई चांस मान लीजिए आप इनका पूरा जो अंश भूल गए, अंश भूलने के बाद भी आप एक अपने कॉमन सेंस के बेस पर यहाँ पर जो याद करने का मैं आपको तरीका सकते हो, मैंने पूरा आपको बता दिया। आप मान लीजिए बाई चांस भूल जाओ, वैसे तो आपको याद कर लेना चाहिए,
अगर भूल जाओ तो आप इस तरीके से याद रखना इसको, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। यहाँ पर आपका कितना 4 का, यहाँ पर 5 बाद में मिनट निकलेगा, और यहाँ पे 6, और यहाँ पर आपका 7, ठीक है। इस तरीके से घुमाना, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एक तरीके दिमाग में एक चीज घूम जाएगी, रील आपके कि किस तरीके से मिनट का है। वहां पर इतने क्लोज नहीं आते कि यहाँ पे 97 अंश 25 मिनट है तो वहां पर आपको दिखा दे कि भाई 96 अंश 25 मिनट, इस तरीके से नहीं दिखाएगा। इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं आएंगे आपके सुपर टेट में बिल्कुल भी, ठीक है, और किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर निकलता है, 25 नहीं तो 25 की जगह 28 दे देगा, इस तरीके से आपका चेंज करके देगा, पर इतना क्लोज किसी में नहीं देगा। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको लिख ही दिया है पूरा, पूरा याद करते हो तो 8 अंश 4 मिनट का नीचे का हो गया, 97 अंश 25 मिनट आपका ये इधर की साइड पे जो अरुणाचल प्रदेश के में मिलता है वो आपका हो गया। इसके बाद नॉर्थ में आप चले जाएंगे तो नॉर्थ में आपको जो जम्मू लद्दाख में जा करके आपको ये पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पर जो आपको ये गुजरात की तरफ गौर मोती कहते हैं, यहाँ पर ये मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से ये आप इसकी जो अक्षांश और देशांतर का विस्तार है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पर देखते हैं इसी के अंतर्गत कि हमारी जो और कुछ यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं जैसे भारत की स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा है जो स्थल जो बाउंड्री हमारी कनेक्ट करती है वो 15,200 किलोमीटर टच करती है। यहाँ पर जो भारत की स्थलीय सीमा है किन किन देशों से लगती है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है, और ये 7 देशों से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय 7 देशों से लगती है। तो कौन कौन से 7 देश हैं, चलिए हम बता देते हैं। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान है, क्या है, ये आपका पाकिस्तान है। इसकी यहाँ पर आप देख सकते हो जो बाउंड्री है वो कुछ इस प्रकार से इसकी जो बाउंड्री है, देखिए ये पूरी बाउंड्री ये आपकी पाकिस्तान से लग रही है। किससे लग रही है, पाकिस्तान से लग रही है। अगर आप और थोड़ा इसे जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, नीचे आइए, तो ये पूरा आपका पाकिस्तान से लग रही है, देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से इसकी पूरी सीमा लगती है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक लगती है पाकिस्तान से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरी ये आपकी आ गई, ये पूरी ये पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, ये पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद जो अफगानिस्तान से लगती है सीमा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लद्दाख के साइड में देखेंगे तो ये आपकी अफगानिस्तान से लगती है, क्योंकि ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की ये सीमा भारत के लद्दाख से लगती है। ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया, तो लद्दाख से लगती है। दूसरा हो गया क्या, लद्दाख से लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर ये है चीन, ये क्या है, चीन है। तो चीन की यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ तक जाती है पूरी आपकी ये चीन की, ये चीन यहाँ तक आपका फैला हुआ है, देखिए ये पूरा चीन की ही लगी हुई है बाउंड्री। तो ये सब चीन की बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद पहला हो गया आपका पाकिस्तान हो गया, पाक हो गया। उसके बाद आपका अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के बाद आपका चीन हो गया। चीन के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये नेपाल है, क्या है, ये नेपाल है आपका, तो नेपाल से लग गई। इसके बाद आप देखेंगे ये जो आपका है ये भूटान है, क्या है, भूटान है, भूटान से लग गई सीमा, ठीक है। स्थलीय सीमा जो है भूटान से लगती है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है, आप अगर नीचे आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है वो आपकी किन से लगती है, तो यहाँ पर जो बांग्लादेश है उससे सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है। तो ये पूरा बांग्लादेश है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये पूरा आपका बांग्लादेश है, ठीक है, ये पूरा आपका बांग्लादेश है। यहाँ तक ये गया, यहाँ से ये अपना राज्य आ गया त्रिपुरा, यहाँ पे आएंगे, ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बांग्लादेश है इसकी जो सीमा है वो भारत से 4,096 किलोमीटर लगती है, 4,096 किलोमीटर लगती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है भारत से। इसके बाद सबसे कम किसकी लगती है, तो वो भी आपको साथ साथ ही बताते चलूँ, तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उसकी सबसे कम सीमा लगती है भारत से। इस अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है, आप मैप में भी देख सकते हो। इसके बाद हम आएंगे तो यहाँ पर चीन हो गया, चीन के बाद फिर आपका नेपाल हो गया, नेपाल भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश हो गया, और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा म्यांमार है, क्या है, म्यांमार है, म्यांमार, ठीक है, ये आपका म्यांमार हो गया। तो यहाँ पे म्यांमार से लगती है, ये म्यांमार आपका हो गया, ठीक है, ये आपका म्यांमार हो गया। ओके, तो आप अब देश गिन लीजिए। पहला आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ऊपर की साइड पर कौन था, अफगानिस्तान था।
फिर चाइना हो गया आपका, ये नेपाल हो गया, नेपाल के बाद भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और ऊपर अफगानिस्तान 6 और ये पाकिस्तान 7। तो 7 देशों से स्थलीय सीमा भारत की लगती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए अपने टॉपिक पे चलते। तो देखिए साथियों, मैंने आपको पूरी सीमा बता दी किन किन देशों से लगती है स्थलीय सीमा जो है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो जली सीमा है वो 6100 किलोमीटर की आपकी जो जली सीमा है वो लगती है। तो ये बुक्स में आपको 6100 किलोमीटर देखने के लिए मिलता है, परंतु एक्चुअल में ये नहीं होता है। ठीक है, तो मैं बुक के हिसाब से ही यहाँ 6100 किलोमीटर आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जली सीमा, जो जली सीमा का मतलब समझ रहे हो, जो जल के पोर्शन से लग रही है जली सीमा, यानी जल के साइड से लग रही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर जो जल कहाँ कहाँ से भरा हुआ है, तो यहाँ से जल स्टार्ट हो जाता है। ये आपका पूरा जल ही है, ये देखिए, ये क्या है, ये आपका जल है। ठीक है, जल है, तो मैं इसे नीले नीले से कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं नीले से कर लेता हूँ। ये आपका जल है, क्या है, ये जल भरा हुआ है। देखो, ये पूरा आपका जल है, इसके नीचे भी जल, ये भी देखो, ये भी सब जल है। ये देखो, तो जली सीमा किन किन देशों से लगती है, तो जली सीमा देख लीजिए इसकी किन किन देशों से लगती है और कितनी है। ये तो पहले कितने किलोमीटर की लगती है, तो बताया 6100 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, 6100 किलोमीटर की आपकी बताई कि जली सीमा लगती है भारत की। और यहाँ पर अगर हम द्वीपों को भी जोड़ लेते हैं तो कितनी पहुंच जाती है, तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। ये आपकी 7516 किलोमीटर आपकी द्वीपों को मिला करके बन जाती है। अब द्वीप कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द्वीपों में देखेंगे तो यहाँ पर आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप हो गया, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, आपका दमन एंड द्वीप हो गया, यहाँ पे ये दमन एंड द्वीप यहाँ गुजरात की साइड में आपके मिल जाएंगे। तो ये आपको क्या है, ये आपको द्वीपों के लगा करके आपकी जो सीमा है टोटल मिला करके यहाँ पर जो है वो आपकी 7516 किलोमीटर की हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे जो डिटेल है उसमें आप देख सकते हैं, जो डिटेल में बताया गया है कि यहाँ पर जो आपकी सीमा है वो किन किन राज्यों से, जैसे पाकिस्तान की सीमा किस राज्य से टकराती है। ठीक है, इस तरीके से किन किन राज्यों से जुड़ती है ये आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात से, राजस्थान से, आपका जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, पंजाब से। तो अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो आप रट्टा मार रहे हो। ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान से देख सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे चाइना से कौन कौन से आपके राज्य लगते हैं भारत के, ये चाइना से हो गए। फिर आपका नेपाल से हो गया। ठीक है, फिर भूटान से हो गए। फिर यहाँ पर आपका म्यांमार से हो गया, म्यांमार के बाद पश्चिम बंगाल से हो गए। कौन कौन से राज्यों की सीमा कनेक्ट करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें मैं आपको सभी क्रम से बता दे रहा हूँ मैप के माध्यम से। आप इस तरीके से रट्टा मारना चाहे तो मार सकते हैं, पूरा आपके सामने है, रट्टा लगाने में किसी को रोक नहीं रहा हूँ, परंतु मैं आपको समझाने का जो है वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए समझा देता हूँ। पहले हम चलते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की। ठीक है, तो पाकिस्तान से अपने जो कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा टच करती है, तो ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाक हो गया। पाक में देखेंगे तो पहला क्या आ गया, गुजरात आ गया। और इसी क्रम में याद भी करना। ठीक है, मैं पहले ही आपको समझा दे रहा हूँ, इसी क्रम में याद भी करना, क्योंकि अगर आप इसी क्रम में याद करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। आपको ये मैप रहेगा ना, तो मैप आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान पहला आपका गुजरात लगता है, गुजरात। फिर आपका ये राजस्थान आ गया, राजस्थान की सीमा लगती है। यहाँ पर राजस्थान के बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये पंजाब हो गया, राजस्थान के बाद पंजाब हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पंजाब की सीमा लगती है। पंजाब की सीमा के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जम्मू कश्मीर है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, और ये आपका लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर की सीमा लग गई, इसके बाद आपकी लद्दाख की लगी। देखो लद्दाख की यहाँ से टच कर रही है, जम्मू कश्मीर की यहाँ से टच कर रही है, और यहाँ पे पंजाब की देख लेंगे, पंजाब की ये टच कर रही। ठीक है, यहाँ पर आपकी राजस्थान की, यहाँ पर आपकी गुजरात की। तो इतने जो राज्य, इतने जो आपके राज्य हैं उनकी सीमा टच करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, देखिए पहला आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका पंजाब, चौथा आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका जम्मू कश्मीर इतना। फिर यहाँ पर आपका लद्दाख। ये जो आप देख रहे हो राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से। ठीक है, तो पाकिस्तान से देख लिया आप कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो पहला गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, और चौथा यहाँ पे देखें जम्मू कश्मीर,
4 हो गया और ये 5 आपका हो गया कौन सा, लद्दाख हो गया। यानी 5 जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 तो आपके राज्य हो गए, ठीक है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी हो गया। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के राज्य और यूनियन टेरिटरी मिलाकर के आपके 5 जो है हमारे 3 राज्यों की 2 यूनियन टेरिटरी की सीमा पाकिस्तान से साझा करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा मैप से समझिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ में भी आएगा। वैसे रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो फिर देखते हैं अफगानिस्तान से कौन सी सीमा लगती है। तो मैंने कहा था ये आपका अफगानिस्तान है और ये सीमा लगती है भारत से अफगानिस्तान की। तो यहाँ ऊपर की साइड पे कौन है, तो यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ पे आपका लद्दाख है, ठीक है। तो लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगेगी, ठीक है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगती है। इसके बाद देखेंगे हम चाइना की। तो चाइना देख सकते हैं, मैंने कहा ये आपका चीन है, ये आपका चीन है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे चीन की सीमा किससे लगेगी, लद्दाख से, ये लद्दाख है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड से, फिर तो ये आपका नेपाल आ गया तो लगेगी नहीं, उत्तराखंड से लग गई। फिर इसके बाद आपका ये देखो यहाँ पे छोटा सा क्या है, ये आपका सिक्किम है, तो सिक्किम से लग रही है। इसके बाद ये भूटान हो गया, तो भूटान तो अपना नहीं है, ये तो आप दूसरा देश है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद किसी से सीमा इसकी नहीं लगती, तो कितने से लगती है, 1 2 3 4 और 5 राज्यों से सीमा यहाँ भी साझा करता है कौन, चीन, भारत से, ठीक है, जिसमें से 1 यूनियन टेरिटरी है और 4 आपके राज्य है। 1 यूनियन टेरिटरी है और 4 आपके राज्य हैं जिनसे कि चीन की सीमा साझा होती है। ओके, तो ये आप पूरा क्रम याद रखिएगा, ऐसे याद करो क्रम में। लद्दाख हो गया, फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इधर नेपाल से सटा हुआ सिक्किम हो गया, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये चीन से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, चीन का हो गया। अब चलते हैं नेपाल पे। तो नेपाल ये रहा आपके सामने। तो नेपाल में देखेंगे ये आपका नेपाल है। नेपाल से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगेगी, तो पहला यहाँ से हो गया क्या, उत्तराखंड, ठीक है, तो ये उत्तराखंड की सीमा हो गई। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश की सीमा हो गई जो नेपाल से साझा करती है। बिहार की सीमा हो गई जो कि नेपाल से साझा करती है, ये क्या हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, ये आपका बिहार का हो गया। बिहार के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये पश्चिम जो बंगाल है, इसकी देखिए ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ तक गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है किससे, नेपाल से। और यहाँ पे सिक्किम तो पूरा ही पूरा कर रहा है, देखो सिक्किम का इधर से लगा हुआ है। तो यहाँ पर कितने हो गए, पहला हो गया आपका उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, क्रम से याद करोगे, एक पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां आपका सिक्किम। तो 5 राज्यों की सीमा यहाँ भी साझा करती है नेपाल से। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं किसके, भूटान की। तो ये आपका भूटान है, क्या है, ये आपका भूटान है, ठीक है। अब भूटान की किस किस से सीमा लगती है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला सिक्किम से ही लग रही है, और यहाँ पे नीचे से देखोगे तो ये आपकी पश्चिम बंगाल से होगी। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर ये जो ये कौन बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये असम है, आपको पता है। तो ये असम से सीमा लग गई और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से सीमा लग गई। तो ये आपकी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है भूटान। पहला क्या हो गया, तो पहला आपका हो गया सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, पहला सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद दूसरा देखेंगे आप क्या हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया क्या, असम हो गया, असम, असम। और चौथा आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया चौथा, यानी एपी लिख डालो इसे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 राज्यों की सीमा किससे साझा करती है, भूटान से साझा करती है। पूरा मैप देखिए, समझिए अच्छी तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में देखिए, अब बांग्लादेश की बात करते हैं, तो इससे थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने। देखिए ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है, तो ये आपका क्या है, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में आप देखेंगे तो पहला यहाँ पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करेगी। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रही होगी, देखो देखो, ये पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रही है किससे, बांग्लादेश से। इसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये असम, असम की सीमा साझा कर रही है। मेघालय की पूरी सीमा साझा कर रही है इससे। मेघालय के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इधर से भी असम की सीमा साझा कर रही है। और यहाँ पर ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा की सीमा साझा कर रही है। और त्रिपुरा के बाद ये आपका क्या है,
ये आपका मिजोरम है, तो मिजोरम की सीमा साझा कर रही है। तो क्रम से याद रखो, एक ये, दो, सॉरी एक ये हो गया, एक के बाद फिर ये दो हो गया, दो के बाद तीन हो गया, तीन के बाद सॉरी ये तीन ही है, तीन के बाद ये आपका चार हो गया और ये आपका पाँच हो गया। 5 राज्यों की सीमा हमारी जो है वो हमारी बांग्लादेश से साझा करती है। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्ला, ठीक, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पर आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और सब अब ऐसे पूछता है, क्वेश्चन आता है कि ये बताइए बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, देखिए 3 तरफ से ये लग रहा है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है बांग्लादेश से ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी 3 तरफ से सीमा साझा करती है। ठीक है, ये हो गया। अब बांग्लादेश हमने कर दिया, अब म्यांमार की बात कर लेते हैं। तो म्यांमार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाइए नीचे, थोड़ा ऐसे छोटा कर लेते हैं, देखिए म्यांमार, तो यहाँ तक तो आपका चाइना चला। अब ये पूरा यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा आपका म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार है। तो म्यांमार में पहला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, उसकी बाउंड्री आ रही है। यहाँ पे नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद ये आपका क्या हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद ये क्या हो गया आपका, मेघालय हो गया, सॉरी मणिपुर के बाद ये आपका सॉरी ये मणिपुर हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया, मेघालय तो आपका ये है। ठीक है, तो ये आपका मिजोरम हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितने राज्यों की सीमा लगी, पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा आपका मणिपुर और चौथा आपका मिजोरम। तो इन राज्यों की सीमा आपकी म्यांमार से साझा करती है। ठीक है, तो ये आपके स्थलीय सीमा जो साझा करते हैं उनके मैंने यहाँ पे सभी बता दिए हैं। ठीक है, अब जली सीमा वाले अगर आप देखेंगे तो जली सीमा भारत से किस किस की लगती है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, यहाँ जो आपको श्रीलंका दिख रहा है ये श्रीलंका है, ये आपका जली सीमा साझा करता है भारत से। ये क्या है, ये श्रीलंका है, श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका जली सीमा साझा करता है भारत से पूरी, और श्रीलंका साझा करता है। इसी के नीचे अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे मालदीव के बारे में पूछा जाता है। तो मालदीव से भी भारत की जली सीमा ही लगती है, तो मालदीव कुछ यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है मालदीव, तो मालदीव से भी भारत की जली सीमा ही साझा करती है। ओके, तो 7 तो आपके अंतर्राष्ट्रीय देश ऐसे हो गए जिनकी स्थलीय सीमा साझा करती है भारत से, और आपके 7 के बाद 2 आपके ऐसे देश हो गए जिनसे हमारी जली सीमा साझा करती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए साथियों, ये मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ पे सभी देख सकते हो, ये आपका पूरा लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हो या फिर आप मैप ले आइए, मैप में भर लीजिए, तो आपको बहुत आसानी रहेगी उनको समझने में। और आपको ये लोकेशंस आप कभी नहीं भूलेंगे, लोकेशंस से आपको याद करने का, रट्टा मारने का जो आपका एक नेचर पड़ जाता है वो आपका खत्म होता है। आप एक मैप से पढ़िएगा उस चीज को तो आपको बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्थल लिए सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये सभी जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जो राज्य हैं, केंद्र शासित आपके प्रदेश हैं, सभी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, घूमते जाइए, पंजाब हो गया, पंजाब के बाद आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आपका हो गया, उत्तराखंड के बाद आप नीचे का यूपी ले लीजिएगा, यूपी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बिहार ले लीजिएगा, बिहार के बाद आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम लीजिएगा, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, उधर की साइड पे आपका नागालैंड हो गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा, तो यहाँ पे आपको पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप रट्टा मारना चाह रहे हैं तो इस तरीके से रट्टा मारिएगा, वैसे तो मैं आपको पूरा मैप के माध्यम से ही समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पूरा मैप के माध्यम से समझेंगे हम। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पूरा यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कौन कौन से राज्यों की सीमा दूसरे देशों से लग रही हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको समझाया था इंडिविजुअल, जैसे पहला आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पाकिस्तान से लगने वाले, तीसरा आपका हो गया क्या, पंजाब हो गया, फिर आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख के बाद ये भी लद्दाख चाइना से लगता है। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है, बिहार हो गया, बिहार के बाद ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद
आपका सिक्किम हो गया जो सीमा साझा करता है, और यहाँ पे सिक्किम के बाद आप अगर देखेंगे यहाँ पे नीचे चले आइएगा तो भूटान में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे साझा कर देता है सीमा, असम यहाँ पे भूटान से सीमा साझा कर देता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कितने राज्यों की सीमा साझा करती है दूसरे देशों से। दूसरे देशों से करते हमें 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है हमको, बिल्कुल भी हमें एक बार ही काउंट करना है, हमें एक बार ही देखना है। जैसे यहाँ पे गुजरात की सीमा लग गई तो एक बार काउंट करना है, ठीक है। अगर हम नंबरिंग में गिनना चाहें तो एक ये हो गया, नंबर 2 हो गया राजस्थान, नंबर 3 हो गया क्या आपका पंजाब हो गया, नंबर 4 आपका जम्मू कश्मीर हो गया, नंबर 5 आपका क्या हो गया लद्दाख हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर और ये आपका लद्दाख हो गया। नंबर 6 आपका क्या हो गया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 7 आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद नंबर 8 गुजरात हो गया, सॉरी उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद आपका यहाँ पे बिहार दिख रहा है नंबर 9 पे, नंबर 10 पे आपका क्या है ये आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, नंबर 10 पे पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर आपका नंबर 11 पे सिक्किम हो गया, और नंबर 12 पे आप देखोगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया आपका 13 पे, मेघालय हो गया आपका 14 पे, ठीक है। मेघालय के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो ये नागालैंड आपको 15 पे मिल जाएगा, 16 पे आपको मणिपुर मिल जाएगा, 17 पे आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिजोरम मिल जाएगा, यहाँ पे आपका 18 पे आपको त्रिपुरा मिल जाएगा। यानी 18 राज्यों की सीमा, यानी केंद्र शासित प्रदेश बीच में है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने लगे, एक जम्मू कश्मीर लगा और एक ये लद्दाख लगा, तो टोटल हुए 18। तो 18 में से 16 तो आपके राज्य हैं और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी सीमा दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से साझा करती है। तो ये सब कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आप मैप सही से कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको ये समझा दिया, बिल्कुल आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। चलिए फिर से वापस चलते हैं उसी पेज पे अपने। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आपकी 16 राज्यों से सीमा साझा करती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, मैंने कहा था आपको, देखिए मैंने नोट भी कर दिया यहाँ पे, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। इसके बाद आपकी 7 बहनें 1 भाई के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बहनें हैं, मैंने पूरा आपको यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, तो सिक्किम आपको दिख रहा है, इसे भाई बोला जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आगे देखेंगे तो यहाँ पे असम याद करिएगा, क्रम से किस तरीके से याद करना, देखिए जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको किस तरीके से आपको क्रम में याद करना होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, देखिए पहले असम, यानी कि पश्चिम बंगाल से असम निकला और असम से ही टूट टूट के ये राज्य बने हुए हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे मेघालय असम की गोद में बैठा हुआ है, ठीक है, मेघालय असम की गोद में बैठा हुआ है। और असम की चांद पे कौन बैठा हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसी के नीचे चले आइए तो यहाँ पे आपका नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड के बाद अब ये नागा से आप नाग याद कर लीजिए, नाग, क्या क्या याद कर लीजिए, नाग याद कर लीजिए नागालैंड से, तो नाग, ठीक है, नाग याद कर लीजिए नागालैंड से। और नाग के पास क्या होती है, मणि होती है, जो छदाई नाग होते हैं। तो नागालैंड के नीचे सीधा मणिपुर, ठीक है। इसके बाद आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा। तो ये सभी यहाँ पर जो आपको ये दिख रही हैं, ये सभी बहनें हैं जिन्हें आप देख सकते हो, ये सभी आपकी बहनें हैं, सॉरी ये मतलब बहनें हैं। और यहाँ पे जो सिक्किम है वो भाई है। तो यहाँ पे सभी आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है रेखाओं के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे मानव निर्मित रेखाएं, जैसे रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो आपको पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, जितना भी पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो रेड क्लिफ क्यों है, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इसका जब डिवीजन हुआ था, तो डिवीजन में जो रेड क्लिफ नाम का अंग्रेज था उसने इसका मतलब बंटवारा किया हुआ था, मतलब उसने लाइन खींची हुई थी, तो उसके नाम पर ये रेड क्लिफ पड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे रेड क्लिफ रेखा, और यहीं पे जैसे देखिए रेड क्लिफ रेखा किन किन 2 देशों के बीच में पाई जाती है। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपसे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए तो आपसे कहता है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या करेगा, आपको बिल्कुल भी पाकिस्तान ऑप्शन नहीं देगा, पाकिस्तान ऑप्शन नहीं देगा, भारत देगा और भारत के बाद दूसरे देशों के नाम देगा, पाकिस्तान नहीं देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर की साइड से बढ़ा दूं, देखिए
तो यहाँ पर जो रेड क्लिफ रेखा है वो अफगानिस्तान सॉरी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी तो रेड क्लिफ रेखा ही है जो लगी हुई है, ये भी तो रेड क्लिफ रेखा ही है। क्योंकि पहले जब 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ था अपना, और पाकिस्तान को अलग मतलब बांटा गया था, पाकिस्तान की अलग से बाउंड्री बनाई गई थी, तो यहाँ पर रेड क्लिफ नाम के पर्सन ने ही यहाँ पर इसे खींचा हुआ था। तो उसने क्या करा था, ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान था और इससे पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोमडन्स रहते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए अलग से बनाया गया था। तो यहाँ पे ये पूर्वी क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। परंतु इसे 1971 में इसे स्वतंत्र कर दिया गया है और यहाँ पर ये अब बन गया है बांग्लादेश। क्या बन गया है, बांग्लादेश बन गया है। तो बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश के बीच में भी तो, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी तो वही रेखा रहेगी, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया, वही एक पॉइंट लिखा हुआ था वहाँ पे, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या है। इतना ही नोट्स में था। अफगानिस्तान के बीच में पूछा हुआ है, तो आपकी ये डूरंड रेखा है। ठीक है, अफगानिस्तान के बीच में क्या है, तो डूरंड रेखा है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान आपको बता दिया कहाँ से लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड पे है, यहाँ देखिएगा, ये आपका अफगानिस्तान लग रहा है। तो ये यहाँ पे जो रेखा लग रही है इसे डूरंड रेखा बोलेंगे, डूरंड। ठीक है, डूरंड रेखा बोलेंगे, ये डूरंड रेखा हो गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, तो चाइना के बीच में आपको पता है। तो यहाँ पे जो मैकमोहन नाम का पर्सन था, ये तिब्बत था आपका, तो आपको तिब्बत के बारे में पता होगा। तो यहाँ पर पहले तिब्बत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा हुआ करती थी। फिर ये क्या हुआ कि इसने जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तो ये भारत और पाकिस्तान वो सॉरी चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा आ गई। तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन, ये भी अंग्रेज के नाम पे पड़ा हुआ है, तो अंग्रेज ने ही इसका किया हुआ था। तो यहाँ पे ये अंग्रेज के नाम पे पड़ा हुआ मैकमोहन रेखा, जो कि आपका युद्ध हुआ था 1962 में। ठीक है, 1962 में युद्ध हुआ था अपना भारत और चाइना का। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना के बीच में है। तो ये चीज़ भी आपको मैंने बता दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे इस वीडियो का सार था, पूरा मैंने आपको समझाया है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मैप निकलवा लीजिए, मैप में भरिए और अच्छी तरीके से इनको याद करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छी तरीके से और मोटिवेशन के साथ आपको यहाँ पे समझा सकूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।